तो आज की जो कहानी है वो है द स्टोलन ब्रिंजल एंड तेनाली। इस स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो द स्टोलन ब्रिंजल का मतलब होता है चोरी किया गया बैगन। ब्रिंजल का मतलब होता है बैगन। द स्टोलन ब्रिंजल चोरी किया हुआ बैगन एंड तेनाली और तेनाली। तो ये कहानी है तेनाली रामन की और चोरी किए गए बैगन की। तो किंग कृष्णा देव राय had some special kind of brinjal plants in his garden। जो किंग मतलब क्या होता है? राजा। किंग कृष्णा देव राय जो राजा थे जिनका नाम था कृष्णा देव राय had some special kind of brinjal। had का मतलब क्या होता है? था। some का मतलब होता है कुछ और स्पेशल काइंड मतलब क्या होता है? कुछ स्पेशल तरीके के, कुछ दुर्लभ प्रकार के, और काइंड का मतलब होता है प्रकार। जो कुछ दुर्लभ प्रकार के बैगन प्लांट्स, जो बैगन के प्लांट्स थे इन हिज गार्डन, उनके बगीचे में। तो पूरे लाइन को समझेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? किंग कृष्णा देव राय हैड सम स्पेशल काइंड ऑफ ब्रिंजल प्लांट्स इन हिज गार्डन। जो राजा कृष्ण देव राय थे उनके गार्डन में कुछ दुर्लभ प्रकार के बैगन के पौधे थे। द ब्रिंजल वॉज वेरी रेयर काइंड एंड करी मेड आउट ऑफ इट वॉज वेरी टेस्टी। द ब्रिंजल वॉज वेरी रेयर। वो जो बैगन था वो बहुत ही, वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत, बहुत ही दुर्लभ था। रेयर काइंड मतलब दुर्लभ प्रकार का था, मतलब एक ऐसा बैगन था जो आसानी से कहीं उपलब्ध नहीं था। इट वॉज वेरी रेयर काइंड, ये बहुत ही दुर्लभ प्रकार का बैगन था। एंड का मतलब क्या होता है? और। एंड करी मेड आउट ऑफ इट, और जो करी उससे बनाई जाती थी, जो ग्रेवी होता है ना, सब्जी जब हम बनाते हैं तो ग्रेवी बनती है, उसको हम करी बोलते हैं इंग्लिश में। एंड द करी मेड आउट ऑफ इट, मेड आउट ऑफ इट मतलब उस बैगन से जो कढ़ी बनाई जाती थी। मेड आउट ऑफ इट मतलब इट किसके लिए लगाया? उस बैगन के लिए लगाया, ठीक है, ये एक प्रोनाउन है। तो उस बैगन से जो कढ़ी बनाई जाती थी ऑफ इट वॉज वेरी टेस्टी, वो बहुत ही, वेरी मतलब क्या होता है? बहुत, और टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। वो करी जो बनती थी उस बैगन से वो बहुत ही टेस्टी थी। फिर क्या होता है? वन डे तेनालीज वाइफ आस्क्ड तेनाली टू गेट सम ब्रिंजल फ्रॉम द रॉयल किचन गार्डन। अब वन डे का मतलब क्या होता है? एक दिन। एक दिन क्या होता है कि तेनालीज वाइफ मतलब जो तेनाली की पत्नी है, वन डे मतलब एक दिन, तेनालीज वाइफ तेनाली की पत्नी, ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है इसका मतलब होता है तेनाली की। तो तेनालीज वाइफ आस्क्ड, आस्क माने पूछी या कही, तेनालीज वाइफ आस्क्ड तेनाली, तो तेनाली की पत्नी ने तेनाली से कहा, क्या कहा? टू गेट सम ब्रिंजल्स फ्रॉम द रॉयल किचन गार्डन्स। टू गेट सम ब्रिंजल, कि कुछ बैगन लेकर आओ। टू गेट सम ब्रिंजल का मतलब होता है कुछ बैगन लेके आओ। फ्रॉम मतलब क्या होता है? से। फ्रॉम द रॉयल किचन गार्डन, रॉयल गार्डन का मतलब क्या होता है? शाही बगीचा। और रॉयल किचन गार्डन मतलब क्या होता है? शाही बगीचा, जहां राजा महाराजा के परिवार के लिए साग सब्जी फल लगाए जाते हैं या उगाए जाते हैं, उस किचन गार्डन को हम बोलते हैं रॉयल किचन गार्डन। तो तेनाली की पत्नी ने तेनाली से कहा, क्या कहा? टू गेट सम ब्रिंजल फ्रॉम द रॉयल किचन गार्डन, कि जो शाही बगीचा है उस शाही बगीचे से कुछ बैगन लेकर के आओ। फर्स्ट मतलब सबसे पहले, पहले क्या हुआ? फर्स्ट तेनाली रेसिस्टेड, तेनाली ने, रेसिस्टेड का मतलब मना किया, तेनाली रेसिस्टेड एज का मतलब होगा क्योंकि। तेनाली रेसिस्टेड, तेनाली ने मना किया क्योंकि इट वॉज द रॉयल किचन गार्डन, क्योंकि यह एक रॉयल किचन गार्डन था, ये राजशाही परिवार का बगीचा था, ठीक है, इसीलिए तेनाली ने मना किया। एंड और विदाउट द किंग्स परमिशन, विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। विदाउट द किंग्स परमिशन, परमिशन का मतलब क्या होता है? आज्ञा, और किंग्स का मतलब होता है राजा के आज्ञा के बिना। विदाउट मतलब के बिना, राजा के आज्ञा के बिना। नो वन कुड टेक एनीथिंग फ्रॉम देयर, नो वन मतलब कोई भी नहीं, नो वन कुड टेक एनीथिंग, कोई भी, नो वन कैन टुक, नो वन कुड टेक, नो वन कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम देयर, कोई भी वहां से कुछ नहीं ले सकता था। एनीथिंग मतलब कुछ भी, और नो वन मतलब कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं, कुड टेक एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजा के आज्ञा के बिना कोई भी, देयर मतलब वहां से कुछ नहीं ले सकता था। वहां से मतलब कहां से? वो जो किचन गार्डन था, रॉयल किचन गार्डन, वहां से राजा की आज्ञा के बिना कोई भी कुछ नहीं ले सकता था। बट ऑन बीइंग इंसिस्टेड ईच डे, बट मतलब क्या होता है? लेकिन,
ऑन बीइंग इंसिस्टेड ईच डे, प्रत्येक दिन, ईच डे का मतलब क्या होता है प्रत्येक दिन, ऑन बीइंग इंसिस्टेड का मतलब होता है आग्रह किए जाने के कारण, ऑन बीइंग इंसिस्टेड, बार बार जो तेनाली रावण की पत्नी थी वो तेनाली से आग्रह किया करती थी, तो ऑन बीइंग इंसिस्टेड, बार बार आग्रह किए जाने के कारण, प्रत्येक दिन उनसे आग्रह किया जा रहा था, उनकी पत्नी आग्रह कर रही थी, ही स्टोल अ फ्यू, स्टील का मतलब क्या होता है चुराना, और ये स्टील का वर्ब टू है, सेकंड फॉर्म है स्टील का, ही स्टोल मतलब उसने चुरा लिया, ही स्टोल अ फ्यू एंड ब्रॉट, ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का वर्ब टू है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ये, ब्रॉट फॉर द वाइफ, तो बार बार आग्रह करने के बाद ही का मतलब होता है वह, जो तेनाली रावण के लिए लगा है, तेनाली, ही स्टोल मतलब तेनाली ने चुरा लिया, ही स्टोल अ फ्यू एंड ब्रॉट फॉर हिज वाइफ, तो तेनाली ने कुछ बैगन चुरा लिए, एंड ब्रॉट फॉर द वाइफ, और पत्नी के लिए ले आया, ब्रॉट मतलब ले आया। वेन शी कुकड, जब, वेन मतलब क्या होता है जब, शी कुकड, शी मतलब क्या होता है वह, उसकी जो पत्नी थी, वेन शी कुकड जब उसने इसे पकाया, बैगन को पकाया, इट वॉज डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब क्या होता है स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, तो इट वॉज डिलीशियस, तो ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था जब इसे पकाया गया। ही फाउंड द डिश सो टेस्टी दैट ही वॉन्टेड हिज स्लीपिंग सन टू टेस्ट इट टू, ही, अब यहाँ पे क्या है तेनाली, ही फाउंड मतलब क्या होता है पाया, ये भी फाइंड का सेकंड फॉर्म है, ही फाउंड द डिश सो टेस्टी, उसने उस पकवान को, डिश का मतलब क्या होता है पकवान, उस पकवान को इतना स्वादिष्ट पाया, मतलब पकवान जो बना उसको जब तेनाली ने खाया तो पाया कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ही फाउंड द डिश सो टेस्टी, उसने उस पकवान को इतना टेस्टी पाया, इतना स्वादिष्ट पाया, दैट मतलब कि ही वॉन्टेड हिज स्लीपिंग सन टू टेस्ट इट टू, कि इतना ज्यादा वो टेस्टी था वो डिश कि ही मतलब कौन, तेनाली, ही वांटेड वह चाहता था, हिज स्लीपिंग सन उसका सोता हुआ बेटा, टू टेस्ट इट टू कि वो भी इसे टेस्ट करे, तो ये डिश इतना टेस्टी था तेनाली रावण के लिए कि ही वांटेड मतलब चाहता था, वो चाहता था कि उसका हिज स्लीपिंग सन मतलब उसका सोता हुआ बेटा, जो बेटा अभी सो रहा था, टू टेस्ट इट टू, यहाँ टू का मतलब होता है भी, कि उसका बेटा भी इसे टेस्ट करे। ही वोक अप हिज सन, वेकअप क्या होता है, वेकअप का मतलब होता है जगना, ये वोकअप है मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ही वोकअप हिज सन, उसने अपने बेटे को, हिज सन मतलब उसके बेटे को जगाया, ठीक है। बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, स्प्रिंकलिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छिड़कना, पानी छिड़कना, तो बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, पानी छिड़क कर उसने अपने बेटे को जगाया। ही थॉट इट वॉज रेनिंग, अब यहाँ पे जो ही लगा है ये ही लगा है उसके बेटे के लिए, ही थॉट उसने सोचा, किसने सोचा, उसके बेटे ने सोचा, ही थॉट इट वॉज रेनिंग कि बारिश हो रही थी, उसको लगा कि बारिश हो रही थी क्योंकि वो सोया हुआ था, एंड स्लेप्ट अगेन, और फिर से सो गया, अगेन का मतलब होता है फिर से या पुनः, हुआ फिर से सो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है अगले दिन, द नेक्स्ट डे द किंग गॉट टू नो अबाउट द ब्रिंजल्स बीइंग स्टोलन, अगले दिन द किंग गॉट टू नो, किंग को इस बात का पता चल गया, किंग गॉट टू नो मतलब जान जाना, जान जाना, पता चल जाना, तो द किंग गॉट टू नो, किंग को इस बात का पता चल गया, किस बात का पता चल गया, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट द ब्रिंजल्स बीइंग स्टोलन, बीइंग स्टोलन मैंने ब्रिंजल जो चुरा लिए गए हैं, बीइंग स्टोलन मैंने चुरा लिए गए, जो बैगन चुरा लिए गए थे उसके बारे में किंग को पता लग गया, किंग को पता चल गया, द किंग गॉट टू नो अबाउट द ब्रिंजल्स बीइंग स्टोलन, ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, तो ही वॉज वेरी का मतलब ये होता है बहुत, और फ्यूरियस मतलब क्रोधित होना, ही वॉज वेरी फ्यूरियस, वो बहुत क्रोधित हो गए। लेटर, LATER, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटर तेनाली वॉज एक्यूज्ड, बाद में तेनाली को आरोपी बना दिया गया, तेनाली वॉज एक्यूज्ड, तेनाली को ही दोषी पाया गया या उसे आरोपी पाया गया। सिंस, ऐसा क्यों हुआ, क्यों तेनाली को दोषी पाया गया, सिंस क्योंकि ही हैड बीन क्यूरियस फॉर द ब्रिंजल, क्योंकि ही हैड बीन क्यूरियस, ही मतलब जो तेनाली था, ही हैड बीन क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना या जिज्ञासु होना, फॉर द ब्रिंजल बैगन के लिए जिज्ञासु होना, क्योंकि जो तेनाली था ही हैड बीन क्यूरियस फॉर द ब्रिंजल, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा था कि जो तेनाली था वो उसके अंदर बड़ी जिज्ञासा थी इस ब्रिंजल को लेकर के, वो बहुत ज्यादा उत्सुक था उस बैगन को लेकर के, मतलब कि वो
जब आता था राज परिवार या राजघराने में तो बैगन की बातें किया करता था। इससे ये शक हो गया कि तेनाली ने ही इसे चुराया होगा। सो तेनाली जो था वो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु था, बहुत ही ज्यादा उत्सुक था उस बैगन के बारे में जानने के लिए और उसकी बातें करता था, इसीलिए उसे आरोपी बना दिया गया कि उसने ही ऐसा किया होगा। टू टेस्टिफाई, टू टेस्टिफाई मतलब क्या होता है? टेस्टिफाई का मतलब होता है कि अब गवाही के भाई इसकी पता करना पड़ेगा कि आखिर किसे चुराया किसने, तो उसके लिए हुआ कि गवाही, किसी से गवाही कराई जाए। तो टू टेस्टिफाई हिज सन वॉज कॉल्ड, तो गवाही के लिए, टू टेस्टिफाई मतलब गवाही के लिए उसके बेटे को बुलाया गया। ठीक है, हिज सन वॉज कॉल्ड, हिज सन वॉज कॉल्ड मतलब उसके बेटे को बुलाया गया। हिज सन वॉज उसके बेटे को कॉल्ड, वॉज कॉल्ड मतलब बुलाया गया। हु एक्सेप्टेड, उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और ये वर्ब टू है, सेकंड फॉर्म है एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार ही मतलब उसने, हु एक्सेप्टेड जो स्वीकार कर लिया, जिसने स्वीकार कर लिया इस बात को। दैट कि ही हैड अ डिश ऑफ सीडलेस ब्रिंजल लास्ट नाइट, उसने क्या स्वीकार किया कि ही हैड अ डिश, उसने एक व्यंजन खाया था। ही हैड अ डिश ऑफ सीडलेस ब्रिंजल, सीडलेस का मतलब होता है बिना बीज वाला बैंगन, ब्रिंजल मतलब बैंगन, लास्ट नाइट, तो उसके लड़के ने स्वीकार किया कि पिछले रात, लास्ट नाइट मतलब पिछले रात, उसने एक व्यंजन खाया था, एक पकवान खाई थी जो बिना बीजों वाले बैंगन की बनी हुई थी, मतलब सीडलेस ब्रिंजल का पकवान उसने खाया था। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। टू सेव हिमसेल्फ, तेनाली आस्क्ड हिम हाउ द वेदर वाज। अब टू सेव हिमसेल्फ, अब तेनाली को क्या लगता है कि मैं फंस जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो टू सेव हिमसेल्फ, तो अपने, हिमसेल्फ का मतलब यहाँ पे होगा अपने आप को बचाने के लिए, सेव मतलब बचाना, अपने आप को बचाने के लिए तेनाली आस्क्ड हिम, तो तेनाली ने उससे पूछा, हिम मतलब उससे, किससे पूछा? अपने बेटे से पूछा। आस्क मतलब पूछना। तेनाली आस्क्ड हिम, तेनाली ने अपने बेटे से पूछा हाउ द वेदर वाज, कि हाउ का मतलब होता है कैसा, और वेदर का मतलब होता है मौसम, कि मौसम कैसा था। अपने बेटे से पूछा कि मौसम कैसा था। देयर अपॉन, देयर अपॉन का मतलब होता है उसके बाद। देयर अपॉन ही रिप्लाइड, ही मतलब वह, कौन? उसका बेटा। ही रिप्लाइड, उसके बेटे ने जवाब दिया, इट वॉज रेनिंग, उस समय क्या हुआ? इट वॉज रेनिंग वेन माई फादर कॉल्ड मी फॉर डिनर, तो लड़के ने क्या जवाब दिया? ही रिप्लाइड, उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? इट वॉज रेनिंग, उस समय बारिश हो रही थी। वेन, वेन मतलब जब, वेन माई फादर कॉल्ड मी फॉर डिनर, मी मतलब क्या होता है? मुझे, जब मेरे पापा ने, वेन माई फादर कॉल्ड मी फॉर डिनर, जब मेरे पापा ने रात के भोजन के लिए मुझे बुलाया, उस समय बारिश हो रही थी। तेनाली टोल्ड द किंग, अब तेनाली ने राजा से कहा, टोल्ड मतलब कहना, और ये टेल का सेकेंड फॉर्म है। तेनाली टोल्ड द किंग, तेनाली ने राजा से कहा, दैट, दैट मतलब कि, ही वॉज स्लीपी, वह नींद में था। कौन नींद में था? अपने बेटे को के बारे में बताया कि मेरा बेटा उस समय नींद में था। एंड कुडंट बी ट्रस्टेड, और कुडंट बी, कुडंट का मतलब क्या होता है? कुड मतलब होता है, क्या मतलब होता है? सकना, उसका सेकंड फॉर्म है कुड, तो कुड नॉट बी ट्रस्टेड, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। तो तेनाली ने राजा से कहा कि ही वॉज स्लीपी, जो उसका बेटा था वो सो रहा था, एंड कुडंट बी ट्रस्टेड, और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सिंस द वेदर वॉज एब्सोल्युटली क्लियर लास्ट नाइट, सिंस मतलब क्या? क्योंकि, द वेदर वॉज जो मौसम था, एब्सोल्युटली क्लियर लास्ट नाइट, लास्ट पिछले रात जो मौसम था वो पूरा, एब्सोल्युटली मतलब पूरा साफ था। तो तेनालीरामन ने राजा को बताया कि कल आपको भी पता है कि वेदर पूरा साफ था, और मेरा बेटा क्या कर रहा है कि रात को बारिश हुई थी। इसका मतलब है कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो नींद में था, वो नींद में था, इसलिए उसकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अगर मेरा बेटा ये कह रहा है कि मैंने रात को बैगन की सब्जी खाई थी, तो इस बात पे भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बेटा ये भी कह रहा है कि रात को बारिश हुई थी, और आप सबको पता है कि रात को मौसम कैसा था? एकदम साफ था। द किंग अग्रीड, तो किंग जो थे, अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और ये अग्री का सेकंड फॉर्म है। द किंग अग्रीड, तो किंग जो है वो तेनाली की बात से सहमत हो गए। एंड फ्रीड तेनाली, और तेनाली को मुक्त कर दिया। ऑफ द चार्जेज, जो भी आरोप लगाए गए थे, चार्ज का मतलब होगा यहाँ पे आरोप, तेनाली के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे उन सारे आरोपों से तेनाली को मुक्त कर दिया गया। अब इस ये पूरे जो चैप्टर है द स्टोलन ब्रिंजल एंड द तेनाली,
इसका एक्सप्लेनेशन आपने देखा। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने वर्ड मीनिंग्स तैयार कर दी हैं कि आप जो वर्ड्स हैं, जितने भी इसमें टफ वर्ड दिखाई दिए मुझे, मैंने उन सारे टफ वर्ड्स का एक वर्ड मीनिंग तैयार कर दिया है। जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं, तो आपको क्या करना है कि ये जितने भी वर्ड मीनिंग से आप इसे लिख कर याद कर सकते हैं। तो जितने भी वर्ड्स आए हैं इस पूरे स्टोरी में, ये उसकी वर्ड मीनिंग है। आप पूरे वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए और फिर पूरे स्टोरी को एक बार फिर से समझने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो ये पूरी जो वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग का पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी कठिन शब्द थे, सारे कठिन शब्दों को मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। तो आप यहाँ से सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इधर भी वर्ड्स हैं, आप इन वर्ड्स को भी अपने याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और जैसे ही आप वर्ड्स को देखिए, वर्ड मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी स्टोरी को आप समझना चाहते हैं तो आपके पास वर्ड लिस्ट होना चाहिए। तो वर्ड मीनिंग से ही आप शब्दों को समझ पाएंगे और फिर पूरे स्टोरी को समझेंगे। तो ये पूरे वर्ड मीनिंग है आपके लिए। आप इस पूरे वर्ड मीनिंग को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके याद कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि आपको उस वीडियो में ऐसा क्या लगा, जो कमी रह गई आप बता सकते हैं। तो फिर उस पर आगे काम करने की कोशिश की जाएगी।